हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट सोल स्पीक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज की जो शाम है और भी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि अगेन मेरे साथ जो ज्वाइन हुए हैं पॉपिन बनी यार के। सो थैंक यू फॉर योर कमिंग ब्रो। Yeah, I'm वंस glad अगेन। to hear again and अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। करिए। अगर पहले नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसमें जाकर देख लेना आप लोग। या श्योर श्योर। सो उसमें बहुत सी बातें अधूरी रह गई थी, तो हम लोग यहाँ पे अब कंटिन्यू करने आए एग्जैक्टली। कि आजकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में हाँ। वीडियोस बनाना ज़रूरी हो गया, मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि सिनेमा हॉल जो है वो एक स्कूल बनकर रहा है। क्या यह हकीकत है? जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ठीक जी। है, और जो हम लोग का जो आपका थिएटर रिलीज है, हम्म। उसमें ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म एज लाइक राइट नाउ ये थोड़ा सा, क्या बोलूं आपको, ये थोड़ा मतलब हाई स्कूल टाइप का हो गया। हम्म। और जो थिएटर है जी। वो लगता है कि इंस्टीट्यूट या कॉलेज है। अच्छा, यानी कि अभी भी इम्पोर्टेंस वो थिएटर को ही दिया जाता है ना? हाँ या फिर एग्जैक्टली। ओटीटी आने के बाद कोई चेंजेस नहीं नहीं आए? एग्जैक्टली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बिंज वॉच करिएगा या फिर आप कैस किस हिसाब से ओटीटी वॉच करिएगा। अब देखा जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे एक्टर शुड बी लाइक परफॉर्म लाइक लाइक इंटेंस सीन एंड द सीन वर क्वाइटली वेरी रॉ। ओके। अब मैं ऐसा रॉ एंड इंटेंस सीन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली देखिए आप अगर मूवीज वगैरह देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ आर रेटेड कंटेंट वगैरह जो होता है, जी। ठीक है। आर रेटेड कंटेंट मीन्स लाइक बहुत से ऐसे मूवीज है जो हॉलीवुड में आर रेटेड बनता है, ठीक है। जी। आर रेटेड बनता है और वहाँ पे आर रेटेड मूवीज अभी से नहीं, बहुत सालों से बनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग बहुत छोटे थे, ठीक है, हाँ, तब वो से तो बनते बनता हुए है। आ रहे हैं। जी। तो अभी ये आर रेटेड मूवी का चल स्टार्ट हुआ है और इंडिया में बढ़ावा दिया आर रेटेड मूवी का चल, जो कि है आपका अनुराग कश्यप तो है ही है, ठीक है। और अभी जो है जो चल रहा है वो इस जनरेशन में संदीप रेड्डी का वजह से बहुत ज्यादा पॉसिबल हुआ है। अच्छा। संदीप संदीप रेड्डी वंगा, मैं उनको एसआरवी बोलता हूँ शॉर्टकट में। उनका मूवी जैसे लाइक पहला मूवी देखिएगा अर्जुन रेड्डी जो था, जी। वो अपने मूवी से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे, उनका जो बेटा का नाम है अर्जुन रेड्डी है बेसिकली, संदीप रेड्डी वंगा अर्जुन, ठीक है। ओके। तो उनका वजह से बहुत मतलब ये आगे बढ़ा। उसके बाद एनिमल एनिमल थिएटर में रिलीज हुआ, लोग पागल हो गए थे, कंट्रोवर्सी हुआ था, ठीक है। वो डायरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, जो सच बात है एकदम। वो अरे बाप। एकदम बहुत बहुत मतलब रो है भाई, देख रहे हैं देख, नहीं तो जा भाड़ में जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वही बात है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या है ना, मतलब कोई चीज अगर देखते हैं ना, जैसे कि बहुत सा ऐसा शोज वगैरह, ऐसा मैं बता दे रहा हूँ, नाम ले लेता हूँ। जी। द बॉयज का आप अगर देखे होंगे, हम्म। बहुत सीन वगैरह इंटेंस है उसमें, वायलेंस को लेकर बहुत ऐसा सेक्सुअल जो सीन वगैरह जो है, सेम ठीक से है। आएगा जी। तो वो अगर अगर थिएटर में रिलीज होता तो लोग को बुखार आ जाता देखने के बाद। तो इसीलिए उसको ओटीटी में रिलीज करना मतलब पड़ता आपके है। कहने का मतलब है कुछ ऐसी सीन्स होते हैं जो हम हाँ लोग नॉर्मल पब्लिक में हर किसी को नहीं दिखा सकते। हाँ हाँ तो कुछ लोग 18+ हो या फिर जब उसके काबिल हो तभी आप वो देखें, वरना फिर बच्चे बच्चे देखेंगे, माहौल को बहुत खराब असर पड़ेगा इस चीज एग्जैक्टली। का। ओके। सो नाउ बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाली जो फिल्म है मैक्सिमम, उसको अगर नेशनल लेवल में अगर लेके जाने के लिए किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ना चाहिए, और आपको लगता नहीं है कि मतलब साउथ इंडियन जितने भी मूवीज बन रहे हैं तो उन लोग को कब तक उनका सहारा लेते रहेंगे कि मतलब आप डबिंग करो तभी हम आगे बढ़े? ये बहुत एक चीज बोल देना चाहता हूँ, साउथ इंडियन मूवीज एक बात क्या बताया, साउथ इंडियन नॉट द मूवीज, साउथ इंडियन डायरेक्टर्स। ओ अब माय मैं क्यों बोलता हूँ, अब अगर एसआरके का मूवी फिल्मोग्राफी को देखोगे, गॉड। तो वो मूवी वगैरह ऐसा चूज करते हैं ना, उनका जो एक इंटेंसिटी है मूवी को चूज करने का ऑरा जो है, वो ज्यादा इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टर को चूज करते हैं, ठीक जी। है। अगर आप देखोगे एटली को, जो जिनके साथ जवान उन्होंने बनाया है, हम्म। आप बताओ मेरे को जवान में क्या आपको बुरा लगा, एक भी जवान में चीज आपको बुरा लगा एसआरके का? नहीं लगा, नहीं, क्योंकि और एसआरके को एज ए साथ साथ उनके मूवीज में बहुत ज्यादा मोरल भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। मोरल। और उसमें एक सोसाइटी को एक अजर अलग नजरिए से देखने का ये भी दिखाया, और एसआरके को ऐसा ऐसा लुक में परफॉर्म किया जो कि आज तक कभी हम लोग ने देखा नहीं, ठीक है। तो ये डायरेक्टर्स के हाथ पे साउथ का जो बात है ना, साउथ का डायरेक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है, वो एक्टर को ऐसे ही परफॉर्म करवाएंगे ना, वो आप बता नहीं सकोगे। तो डायरेक्टर्स इज लाइक अ गॉड एंड द टीचर, एंड वी आर द स्टूडेंट्स, वी परफॉर्म देयर, वी एक्ट देयर, वी प्ले द कैरेक्टर्स, द डिफेंड द फाइंड द कैरेक्टर्स, विदाउट अ डायरेक्टर वी कांट डू एनीथिंग। अगर जहां तक आप देख ले कि बॉलीवुड में जितने भी मूवीज है, मैक्सिमम मूवीज तो साउथ की तरफ से ही आता है। मैं जहां तक देख रहा हूँ कुछ ऐसा बॉलीवुड का मूवी है नहीं जो ऐसा कोई बात नहीं है, देखिए अब अगर आप हाँ, बोलेगा ऐसा कोई बात नहीं है, पर पास क्या। पहले की मूवी नहीं, अभी के राइट नाउ जो बता रहा हूँ, हाँ हर कुछ अभी का। कॉपी, म्यूजिक से लेकर बहुत सारी सीन्स वगैरह। नहीं ऐसा तो मैं अब बता नहीं सकता, कॉपी इंस्पिरेशन या किसी को डायरेक्टली कॉपी ब्लेम नहीं दे सकता, टॉक्सिक सोशल मीडिया पीपल्स की तरह, ठीक जी। है। मैं हर एक चीजों को पॉजिटिव वे में लेता हूँ, यू नो दैट वेरी वेल फॉर माई सेल्फ। सो मैं एक चीज मानता हूँ कि देखो यार, कोई ऐसा बात नहीं है। हम्म। मैं एक ही बात बोलूंगा, कोई साउथ का मूवीज का ऊपर नहीं बोल सकता, साउथ का डायरेक्टर का हाथ में,
ठीक है, अगर आप सब बोलते हैं कि भाई अर्जुन कपूर एक्टिंग नहीं कर सकता, टाइगर श्रॉफ एक्टिंग नहीं कर सकता, ऐसा सब बोलते हैं, ऐसा देखते हैं ना, टॉक्सिक फैन बेस एक क्रिएट हो गया है इंटरनेट में। अगर उन लोगों को साउथ का डायरेक्टर का हाथ में दे तो वो लोग ऐसे फाड़ के परफॉर्मेंस करेंगे कि आप देख के बिलीव नहीं कर पाओगे क्योंकि वो वही एक्टर परफॉर्म कर रहा है। आप गजनी देखे? हाँ, गजनी किसने नहीं देखा होगा भाई। तो गजनी का डायरेक्टर पता है आपको? साउथ इंडियन डायरेक्टर था। अच्छा, गजनी का साउथ इंडियन? एग्जैक्टली, जिन्होंने सिकंदर बनाया सलमान खान के साथ। अभी कोलैबर तगड़ा हो रहा है अभी बॉलीवुड और साउथ इंडियंस के साथ। हाँ, और मैं वेट कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ स्पिरिट का इतना दिनों से। प्रभास का जो सच बात है कि कोई भी एक्टर को, मूवी को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो काम उधर करे वो करने में मेरा काम पड़ जाएगा भाई। मैं यहाँ से बैठ के नहीं बोल सकता अरे इसकी माँ का क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम जो कर रहे हो। अबे यार जाके कर, मैं पैंट में हक देगा करने का टाइम में, सच बता रहा हूँ। नाउ टू बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ जो चल रहा है, बहुत सारे लोग बायोपिक्स में और फिर ओरिजिनल जो रियल स्टोरीज है उसमें लोग काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर आप एज अ एक्टर, एज अ आर्टिस्ट जो आप परफॉर्म करते हो, तो आपको क्या फिक्शन कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है या फिर वो रियल स्टोरी से कनेक्ट होने वाला? देखो मैं भाव नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, मैं जिनके साथ भी काम करता हूँ एज परफॉर्मेंस, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर है विक्रम देव सेनगुप्ता और उनके बाद उदित्तो दास। अच्छा, ठीक है, तो जब भी इन लोगों के साथ काम करता हूँ मैं कभी बोलता नहीं कि स्क्रिप्ट क्या है, मैं एक ही चीज बोलता हूँ भाई कि क्या है मॉडल बता दो, हाँ, और कब शूट है वो बताओ, क्योंकि इन लोगों के ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। और एक मैं मानता हूँ कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट होगा, तो आई थिंक आई शुड कैन डू दैट। ओके ओके, so is it not worth it for me? I just only can say I just like fuck up for that role. I fuck up for that movie. Okay. यार तो सच बात है, लोग सोचते हैं he have a attitude problem in something like that, but no, I don't have any attitude problem, bro. Like I don't like that shit. Why I can do that? Exactly. So बनी कि जो बड़े एक्टर्स होते हैं वो लोग अपना प्रमोशन एक न्यू स्किल्स में करते हैं, बहुत सारा इन्वेस्ट करके। तो एज अ न्यू बिगनर एक्टर आप अगर किसी चीज को आप अगर प्रमोशन कर रहे हो तो आप किस तरह से कर रहे हो जो वो ट्रेंडिंग तक पहुंच जाए? कंट्रोवर्सी करूंगा, सॉरी कंट्रोवर्सी करूंगा। कंट्रोवर्सी I'm just kidding, guys. I'm just kidding. Movie promotion is like a business. How you doing that business? How you doing the promotions? मेरा खुद का भाई है जो पार्ट ऑफ द आसाम में, आसाम से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुका है, क्योंकि वहाँ पर मेरा, हम लोग खून का रिश्ता वैसे नहीं है, बट हम लोग एक दूसरे को ब्रदर्स मानते हैं, ठीक है, लाइक यू नो ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर्स। सो या एग्जैक्टली, सो वहाँ से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुका है, वहाँ पर एक न्यू ईरा कम्युनिटी वहाँ से मुझे बहुत मदद करता है। तो मुझे कोई जरूरत, डर नहीं है, फियर नहीं है। मेरा कोई भी अगर शॉर्ट फिल्म रिलीज होता है, सो आई कैन कॉन्फिडेंटली से 1 वीक में वो 2 से 3 हजार व्यूज आराम से क्रॉस कर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई एक ही चीज हो, तुम्हारा काम अच्छा हो। अभी जो डीप फेक वीडियोस बहुत ज्यादा बन रही है, हाँ, जनरेटेड, एग्जैक्टली, और उसमें बहुत सारा वॉइस ओवर लिया जाता है बड़े बड़े एक्टर्स का, जो ये सब कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है लोगों के लिए, मतलब तो डीप तो मतलब इंडस्ट्री को इसको रोकने के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कभी भी किसी का वॉइस ले सकते हो आप, कभी भी एक्टर कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज एआई इज कमिंग राइट नाउ। यही कमिंग है एआई से ज्यादा। मैं क्या बोला उस अगले पॉडकास्ट में, मैं बोला इंसान को देखना चाहिए कोई भी चीज को ना एक नॉर्मल वे को, मतलब नेगेटिव वे में नहीं लेके आना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि भाई इस चीज को मैं पॉजिटिव वे से लेके जाऊँ। अब कोई भी चीज अगर इंसान के पास अच्छा है ना, तो सोचे कि इसका माँ का बाप कैसे इसको बुरा तरीके से यूज करूँ, मिस यूज कैसे करूँ, हाउ कैन आई यूज दिस इन अ मिस, लाइक यू नो द मिस इन्फॉर्मेशन, समथिंग लाइक a misbehave thing and doing any fucking things to people who can fear for that। डीप फेक का बात आता है, कोई भी एक्टर से कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, ट्विटर में अमिताभ बच्चन सर ने ट्वीट किया था कि उसमें बोला गया था कि रश्मिका मंदाना है, उनका डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा है, तो बहुत गलत है। आप अगर देखो, हम लोग को अभी डर लगता है कि अपना माँ बहन का फोटो कहीं देख लेंगे कि कहीं पर ही कुछ अजीब सा फोटो में यूज किया हुआ है। इंडस्ट्री का नहीं है, नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो अभी जो भी है, ऐसा अगर किसी के साथ भी होता है तो बहुत से ऐसा वेबसाइट वगैरह गवर्नमेंट का, आपका जो भी फोटो वायरल हो रहा है वहाँ पर डालो, अपना पता डालो, वो फोटो संग सब पोर्टल से भाग जाएगा। तो जितना आसान समझ रहा है लिंक वायरल कर देगा, ये कर देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, वहाँ से पड़ाक से हो जाएगा। वो अगर बाप है तो उसका बड़ा बाप बैठा होगा कहीं और। ओके गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू रैपिड फायर, आर यू रेडी? ये रैपिड फायर नहीं था क्या? नहीं, रैपिड फायर। बाप रे बाप, अभी तो निकल रहा, मुझे कुछ नहीं पता। निकलेगा, तैयार करके लाया हूँ आज मैं। कोई बात नहीं, इससे बेटर हो जाएगा भाई, कार्ड बनवा रहे हूँ। या एक कार्ड रहेगा मेरे हाथ में, अभी फोन है फिलहाल राइट नाउ। माय गॉड, नहीं टू बी ऑनेस्ट, अरे कोई डर नहीं है मुझे।
योर फर्स्ट लव, एक्टिंग या प्रोड्यूसिंग? अरे बाप रे क्योंकि बाप, प्रोड्यूसिंग में कुछ आपको मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं बोलो नहीं मेहनत करना पड़ता है, तो उसमें क्या आप उसी में मेरा invest करो। मुंह में पैसा फेंकना पड़ता है, काम हो जाएगा। रुक जाओ। सही है, सही है, बाप रे, नहीं नहीं भाई, एक्टिंग इज माय फर्स्ट लव, ठीक है। वो मेहनत से भागूंगा तो कोड़िया बन जाऊंगा, कोई लड़की शादी नहीं करेगी उसके बाद। एक ऐसा सिंगर जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हो? सिंगर एक आर्टिस्ट है, नाम है फराज आलम, 1 साल से म्यूजिक मिल ही रहा है उसका। What the fuck man? ये तो क्या भाई, मजा आ गया। भूला लो गया तेरा, भूला। मैंने क्या किया इतनी दूर से बैठ के? मेरे को क्यों तोड़ा? सॉरी फराज, आई डोंट माइंड। अच्छा म्यूजिक बनाते रहते हैं। इसमें 1 साल से म्यूजिक ही मिल रहा है उसका। ठीक है। सबसे ज्यादा फास्ट शूट कि आप कितने टाइम में बनाए हो? मतलब ऐसा भी कोई शूट हुआ होगा आपके साथ एक्टिंग के वक्त के, मतलब आप इसको 10 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हो या फिर 5 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हो, टारगेट से पहले अचीव कर रहे हो आप? ओके, ऐसा कोई शूट है? मेरा लाइफ का पहला शॉर्ट फिल्म जो था, सूक टर्न बोलकर, ठीक है, जिसको हम लोगों ने, मैं 9 बजे तक गया था शूट पे, मुझे अभी भी याद है, 4-5 बजे तक वो शॉर्ट फिल्म खत्म हो गया था। 10 मिनट का शॉर्ट फिल्म था, मेरा पहला काम था, पहला कैरेक्टर ही बहुत यूनिक था और मेरा दिल का बहुत करीब है। दिल का सिर्फ फिल्म करीब नहीं, दिल का वो इंसान भी करीब है जिसके साथ वो मूवी बनाया था, विक्रम दत्त सेनगुप्त। Who is she? Oh, sorry, It's not he. Oh, sorry. What the fuck, bro? नहीं मालूम। सॉरी। मगर आप बोले कि दिल के करीब है तो हमको लगा होगी कि शायद। भाई को बात है, तो इसलिए वो मूवी बहुत करीब है और वो जल्दी शूट भी हुआ था, वो इंसान भी बहुत करीब है। क्या ज्यादा कंफर्टेबल, कैमरा या फिर क्राउड? एज अ थिएटर आर्टिस्ट, मी एज वेल, सो मुझे क्राउड बहुत पसंद है, क्योंकि कैमरा के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, तो ये कुछ गलत होगा तो कट हो जाएगा। क्राउड के सामने परफॉर्म करूंगा तो कट नहीं होगा, वो मुझे जल्दी से इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, मतलब चैलेंजिंग के, मतलब चैलेंजिंग होता है, गांठ फटता है, एक वर्ड one of the बोल रहे हो। like millimeter of second, Exactly. your ass is screaming in the backside of area, like if any fucking do anything you will be fuck up, bro. तो now OTT और थिएटर? वो हुनर से और रिस्पेक्ट से तो पेट नहीं चलता, Exactly. पैसा चाहिए। आई चूज द ओटीटी, चॉइस द ओटीटी, OTT क्योंकि फाइनेंशियली भी मुझे चाहिए भाई बैकअप, सिर्फ एक्टिंग करके तो पेट नहीं भर सकता ना। ये बात But सुनना बहुत आपको खराब लग रहा है, ये सुनने में लग रहा नहीं कि थिएटर का इंसल्ट हो रहा है? नहीं थिएटर की इंसल्ट नहीं हो रहा भाई, वो मंदिर है भाई वहाँ हम जाते हैं इबादत करने के लिए, ठीक है। Okay. तो इबादत करने के लिए जाते हैं, इबादत करने के लिए हर टाइम तो नहीं जा सकते। इबादत करने के लिए भी अल्लाह तो बोला नहीं कि मेरे पास आके हर समय बैठ के रहो, तुम कुछ करो, कुछ कोशिश करो। मैं तो रास्ता दिखाने वाला हूँ, तो आई चूज द ओटीटी, क्योंकि लाइफ में कुछ करने के लिए पैसा भी जरूरत है भाई, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा। तो आई चूज द बोथ, बट राइट नाउ आई एम चूजिंग द ओटीटी। मतलब अल्लाह का हुक्म है कि मेरी इबादत करो, पर अगर आप मेरी इबादत कर रहे हो और आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप स्टेबल भी नहीं कर रहे हो तो भी बेवकूफ़ी है। सुबह सुबह फजर के टाइम निकल जाओ, ये हमारा जो हदीस है कि नबी फरमाते हैं कि सुबह सुबह फजर के वक्त निकल जाओ और निकल कर अपनी रोजी खुद तलाश करो। और रोजी तलाश करने का भी हुक्म है, साथ साथ इबादत का भी हुक्म है। हीरो या फिर विलन? एंटी हीरो। एंटी हीरो? उसका माँ का बाप। एंटी हीरो? एंटी हीरो मीन्स लाइक if you see बाजीगर, Yes, I see. that's called a anti-hero character. Oh my God, मतलब थोड़ा सा अंदर से विलन भी बनना है और हीरो हीरो भी बनना है। मतलब हीरो एक्चुअल में है पर विलन का रोल कर रहे हैं। तगड़ा है भाई, सही है। मैं हीरो बन के क्या फायदा, हीरो बन के लाइफ में 0 मिलेगा। रोमांस सीन्स या फिर एक्शन सीन्स? Oh my god. Oh my God, there are so many girls. नहीं, एक बात है, बोथ कर सकते हैं। बहुत कर सकते हैं। इधर अगर हीरोइन वो अलग बात है, रोमांस मिल नहीं रहा के साथ वायलेंट हो रहा है, वो अलग बात है, रोमांस मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा है, ये तो मैं बता रहा हूँ। Sorry. उत्तेजित हो जा रहे हो बहुत, मैं बता देता हूँ आपको। इधर हीरोइन के साथ वायलेंस हो रहा है, उसके दौरान रोमांस भी कर लेना, ऐसा हो तो चलेगा। एक ऐसा एक्टर जिसको देखकर आपने एक्टिंग शुरू की? अल पचिनो है ना सर के। Al Pacino? I'm sorry, but who is he? So Sorry, but I don't know. So, his famous movie is Godfather. Okay. Godfather Part 2. Al Pacino, he's Wolf of Wall Street. No. He's Leonardo DiCaprio, bro. Wolf of Wall Street. He's आप अगर वास्तव और अग्निपथ देखे हैं ना, हाँ। तो उसका इंस्पिरेशन एक मूवी है अल पचिनो का जिसका नाम है स्कारफेस।
स्कारफेस, हाँ। ओके ठीक है देख लो। तो वो मूवी आप टोनी मैंटोना का कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हुआ था, विजय दीनानाथ चौहान का कैरेक्टर, और वास्तव में जो संजय दत्त का कैरेक्टर था, ठीक है। तो इसलिए बोलूंगा कि लाइक सबको बोला जो न्यू कमर एक्टर है आपको, सो यू हैव टू लाइक सी एल पचिनो, ठीक है। और वो एल पचिनो रणबीर कपूर का भी फेवरेट एक्टर है। एल पचिनो जो स्कूल से एक्टिंग सीखा है, उस स्कूल से ही रणबीर कपूर ने अपना एक्टिंग कोर्स कंप्लीट किया था। हाँ। उसके बाद वो फिल्मों में आया, तभी रणबीर कपूर इतना अच्छा फिल्म्स को कर पाता है। ऑन सेट सबसे इरिटेट करने वाली चीज? मैं भाव नहीं खा रहा हूँ भाई, ठीक है। फॉरगेट इट ब्रो, आई नेवर रीड द स्क्रिप्ट. Okay. I never read the script. If I went to that, in the in the set of the studio, in that movie where the shooting is right now doing, so मैं पहुंचता हूँ उधर, मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ, लाइन है मेरे को या ऐसा बैठ के बात करना, so I can do that the same thing. मैं कभी भी लाइंस को याद नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई नहीं है भाई, जो मैं जा रहा हूँ उल्टी कर दे रहा हूँ किताब में किताब को याद करो या खाता में उल्टी कर दे रहा हूँ लिख दिया, वो मैं मेरे अंदर ऐसा नहीं है भाई। मैं जाता हूँ, I go there and perform there. I feel the character. I feel all the lines. All the lines I remember on that movie, bro. मैं याद नहीं करता हूँ। अगर आप बिशोर को देखोगे, उसका हर एक लाइन मुझे याद है। I give you some script, you cannot read it. No. Oh shit, man. It seems like he's also giving me the rapid fire. Sorry, fuck, bro. So rapid fire has some questions. Yeah, exactly. So I never read that. Okay. I'm listening right now and giving the answers. This is not any. Shit यार, मतलब देखा ही नहीं उसको। कुछ देखा नहीं। चलो ठीक है, फिर भी कंटिन्यू हो जाए, कोई मसला नहीं। रैपिड फायर तो नहीं देखा ना, वो तो हम भेजे नहीं थे। मैं रैपिड फायर ऑन सेट इरिटेट करने वाली सबसे बुरी चीज जो आपको बहुत ज्यादा टेंस कर देती हो? इरिटेट करने वाला एक चीज है कि क्या कि मतलब कुछ इरिटेट लगता नहीं है किसी का, कुछ लगता नहीं है किसी का बात, डायरेक्टर का बात, या फिर ऐसा डायरेक्टर का बात। तो डायरेक्टर का बात अगर इरिटेट लगेगा तो उसका माँ का बाप काम करना ही छोड़ दो। डायरेक्टर्स गॉट फक यू अप, बट यू हैव टू डू दैट द जॉब ब्रो। तुमको मतलब परफॉर्म करना पड़ेगा इंटेंस के साथ, क्योंकि देखो कोई भी कैरेक्टर है वो कुछ सोच के, उसका एक विजन है, वो दे के लिख रहा है। हाँ, एक चीज मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं ना बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ, ठीक है भाई। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ, इम्प्रोवाइजेशन लाइक कोई भी कैरेक्टर्स को या फिर कोई भी सीन्स को। अगर आप मेरा 29 फरवरी देखोगे, इफ यू वॉच माय 29 फरवरी कैरेक्टर, द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज संजय, ठीक है। ही इज अ जॉबलेस। सो उसमें बहुत सारा लाइन था, मैंने इम्प्रोवाइजेशन किया था, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन का तो एक अलग से फील आता है। आई टोल्ड यू फर्स्ट प्लेस, आई लीव द कैरेक्टर एंड आई लव द कैरेक्टर टू प्ले, ओके। सो मैं हर एक किरदार को ना फील करता हूँ, तो अंदर से निकल जाता है। याद नहीं करता हूँ ना, बहुत कोई लगता है याद करता है जाके उल्टी कर दे रहा है, मैं अंदर वो नहीं हूँ। आप रिहर्सल कैसे करते हो, मतलब ऑन द मिरर या फिर लाउडली? रिहर्सल करता ही नहीं, रिहर्सल करता ही नहीं। उतना मैं अपने नाम का बिल नहीं फाड़ूंगा, मैं ये करता हूँ लहसुन में ऐसा, इतना नहीं बोलूंगा। मैंने देख लिया है, रिहर्सल नहीं करते। नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रॉ रहना बहुत पसंद करता हूँ भाई। उतना नहीं फेंकूंगा। you know what, like I'm rehearsing, I'm doing this fucking things, I'm doing this shit. Just fuck up, bro. I am doing in my own way. I am something and I am something. मेरे ऐसा कोई नहीं है और ना कोई होगा ना कोई हो पाएगा। आई एम द बेस्ट। कोई फेवरेट बंगाली फिल्म? खुद का या फिर किसी का भी चलेगा। राजश्री तोमार जन्नो। सॉरी, राजश्री तोमार जन्नो। ओके। और खुद का? सुकटान पार्ट 1। चलिए बढ़िया है। सो कभी कोई ऐसा सीन जो आप स्टंट कर रहे हो, कोई ऐसा आपका जो वेब सीरीज जो आया हो? हाँ, स्प्राइक में इसमें स्टंट आपको शो किया? हाँ, वो सब आप इंडिविजुअल किए हो या फिर किसी? खुद से किया हूँ। खुद से किया हूँ। इन केस उसमें एक सीन था, मेरे को जो बेडबग का कैरेक्टर है मेरे को उठा के फेंक रहा हूँ, मेरा माथा पे लगा था, अभी भी यहाँ पर कुछ है, बहुत पेन होता है, बहुत जोर से लगा था। मैं खुद से किया हूँ। पैर पे चोट लगा, पैर कट गया था मेरा। तो I love to do that, bro. I love to do the action scenes also. One director you dream to work with? Not only one director. Which language field? Like English, Bengali, Hindi. Bengali. Yeah. Srijit Mukherjee. Sorry? Srijit Mukherjee. Okay. And Hindi. हाँ। हिंदी में तो काम करना है भाई, गाली मत बकोगे कोई। मुझे करण जौहर का साथ काम करने का बहुत दिल है भाई। ये गलत वे में उसका मतलब गलत वे, लाइक डार्क वे में मत चल जाना, क्योंकि उनका जो लव स्टोरी जो बनता है मुझे बहुत पसंद है। आप अगर न्यू ईरा का जो लिख रहा है, रॉकी किरानी की प्रेम कहानी, रणबीर कपूर के साथ जो मूवीज वगैरह होता है, लाइक वेकअप सेट में जो एज अ प्रोड्यूसर था,
Karan Johar, और ये जवानी है दीवानी. हम्म. That's also my nickname also in that bunny character. Okay, Ranbir Kapoor's character. So Karan Johar movie is also like pretty much good. Cause I am not like I'm a young right now, so I have to do some kind of romantic drama. One co-actor you want to work with again? Supratim Chakraborty. और actress? Actress. इतना सोचना पड़ रहा है भाई. कोई नहीं है भाई. कोई नहीं है भाई. कोई नहीं. स्वैग है यार. स्वैग देखो. कोई नहीं. सुप्रीम चक्रवर्ती इज माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर लाइक यू. हाँ. वो मेरा भाई जैसा है, तो उसके साथ काम भी करना, आप उसके साथ रहते काम लगता ही नहीं इसका माँ का आप काम कर रहे हैं, हम लोग मस्ती कर रहे हैं ऐसा लगता है. तो वो मेरा भाई जैसा है. तो सही है भाई, सही है. Your acting journey in one word. This is my last question. So listen, if I told you one line in that something, so if you like writing a book, so I am the destination. ये तगड़ा था गुरु, ये तगड़ा था. उठाओ वाला, इधर आओ. Yes. ये तगड़ा था गुरु, ये तगड़ा था. मजा आ गया. कि किसी लड़की के सामने अगर आपको कोई इंसल्ट कर दे तो इस चीज को आप कैसे लेते हो? बहुत ज्यादा नेगेटिव लोगे या फिर बहुत ज्यादा क्या हो गया वैसा पॉजिटिव में कन्वर्ट? सामने में चुप से रहूंगा, बाट मारूंगा मैं इसका. ठीक हिसाब से मारूंगा मैं. पता ना मैं बख्तम में नहीं आता हूँ. हाँ मतलब मारते कैसे हो? मतलब किसी को अगर पसंद नहीं मैं कर बोल के थोड़ी ना उसको पेलूंगा. तो पेलूंगा तो ऐसे हिसाब से पेलूंगा कि वो जिंदगी भर याद रहेगा, वाह क्या पेला है मुझे. मतलब जस्ट लाइक क्या आप कर सकते हो मतलब उसके साथ? मैं किस तरह से आप उसको डायरेक्ट जाके आप उसको लड़ना शुरू कर दोगे? नहीं या फिर आप उसको डायरेक्ट जाके इनडायरेक्ट थ्रेट दोगे? नहीं दूंगा. कॉल करके कि आप आ जा मेरे पास या फिर कुछ? ये बकचोदी मैं करूंगा ही नहीं. उसके अलावा क्या करोगे? मैं उसके अलावा यही करूंगा कि मैं उसका सिचुएशन में उसका लूंगा ऐसा कि उसको दर्द भी नहीं होगा और उसको कुछ फील भी नहीं होगा. ये सारी बात है. मतलब सपोज आपको जब उसको जब आपकी जरूरत होगी तो आप उस टाइम अवेलेबल नहीं रहोगे. एग्जैक्टली. आप खत्म कर दोगे वहाँ. एग्जैक्टली. कितना करोगे? मैं उस इंसान को इतना पसंद नहीं करता हूँ जो औरत के सामने में दूसरे मर्द को इंसल्ट करे. जो मर्द औरत के सामने दूसरे मर्द को इंसल्ट करे तो वो छक्का होता है. मर्द बनो, ऐसा मर्द मत बनो अपना आप को इंटेंस दिखाने के लिए मैं दूसरा मर्द को औरत के सामने ऑब्जेक्टिफाई करूंगा. मतलब अगर आप अच्छा कर रहे हो, मतलब आप किसी को नीचे दिखाओ मत, अगर खुद को अच्छा बताओ बट किसी को नीचे दिखाओ मत. एग्जैक्टली. चलो ये तो तुम क्या करोगे कि अगर सपोज कोई लड़की के सामने मेरा इंसल्ट करे तो उस हिसाब से ट्रीट करना है ना. तो हम उस टाइम तो पहली बात तो उसको सब इग्नोर करेंगे भाई. ठीक है, उसका जितना कुछ किया है बट उसको हम इग्नोर करें तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको भूल गए. आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उसका इंतजार करेंगे कब वो कामयाब होगा. कामयाब होने के बाद फिर तो सब कुछ हम उसे छीन लेंगे अगर उतना पावर रहा तो. और अगर नहीं भी रहा तो कोशिश यही रहेगी. सबसे खराब बदला यही है भाई कि मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि थ्रेट दे रहा हूँ कि आपका लाइफ स्पॉइल कर दूंगा या फिर आपका करियर आपसे छीन लूंगा. कुछ भी नहीं. व्हाटएवर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप लगे हुए तो. वो हम करेंगे नहीं. अब तक के लिए बस इतना ही. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू एपिसोड के साथ इंशाल्लाह. तो जब तक के लिए जरूर एक साथ. ये तो पार्ट 2 था, पार्ट 3 अभी बाकी है. एक इंसान का वेट करते रह गए. खैर वो आए नहीं. 1 साल से म्यूजिक मिल रहा है उनका. 1 साल से म्यूजिक मिल रहा है उनका. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.